हेलो ट्रेडर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा मार्केट एनालिसिस वीडियो। देखते हैं 20 अगस्त यहाँ पे निफ्टी, बैंक निफ्टी और साथ ही साथ फिन निफ्टी में हम कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं और उसके पीछे उसका लॉजिक क्या होगा। वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा डिस्कस करेंगे कल हमने आपके साथ यहाँ पे मार्केट में क्या प्लानिंग की थी और मार्केट ने यहाँ पे किस तरह रिएक्ट किया है। देखिए, हमने क्लियरली देखा था काफ़ी अच्छी बाइंग मोमेंटम आई है, तो डेफिनेटली फ्लैट खुलता है मार्केट तो हम यहाँ पे बाइंग मोमेंटम देख सकते हैं। 600 से लेके 800 तक हमारा यहाँ पे फर्स्ट टारगेट रह सकता है, राइट। और अगर मार्केट यहाँ पे सेलिंग में आता है तो बाय ऑन डिप सिचुएशन यहाँ पे काफ़ी अच्छा काम कर सकता है, बट उसके लिए हमने कुछ लेवल डिस्कस किए थे। रफली 350 से लेके 300 के आसपास हमने कुछ लेवल डिस्कस किए थे और जो एक्सट्रीम लेवल था वो था 50,200। अगर मार्केट इसके नीचे कुछ प्राइसिंग दिखाएगा तभी हम सेलिंग के लिए जाएंगे, वरना मार्केट ऐसे कुछ सेल ऑफ के लिए नहीं होगा। मे भी थोड़ा मार्केट रिट्रेस करेगा और उसके बाद यहाँ पे काफ़ी अच्छी बाइंग मोमेंटम आ सकती है। तो डेफिनेटली देखिए, मार्केट ने रिट्रेस तो किया लेकिन कोई बाइंग मोमेंटम नहीं आई, लेकिन जिस जोन में मार्केट फिलहाल ट्रेड कर रहा है इट इज स्टिल इन बाय ऑन डिप्स वाला जोन, ठीक है। तो यहाँ पे कल के लिए हमारे लिए काफ़ी क्लियरिटी होगी क्योंकि निफ्टी ने काफ़ी अच्छी क्लोजिंग दी है, या फिर आप बोल सकते हो निफ्टी ने काफ़ी अच्छा ट्रेड भी किया इनफैक्ट। तो डेफिनेटली कल यहाँ पे बैंक निफ्टी मोमेंटम आए या ना आए, लेकिन निफ्टी ज़रूर आपको यहाँ पे वोलाटाइल टू एक ट्रेंडिंग मूव दिखा सकता है, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं फर्स्ट विद बैंक निफ्टी। देखिए, यहाँ पे जो पैटर्न बनाए सॉर्ट ऑफ एक फ्लैग एंड पुल पैटर्न भी है, राइट। अगर आप फ्लैग एंड पुल पैटर्न नहीं जानते हो आप जाके गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, आपको इसके काफ़ी सारे एग्जांपल्स देखने मिल जाएंगे। सेकेंडली, ये वेज पैटर्न भी आप यहाँ पे देख सकते हो क्योंकि फ्लैग एंड पुल इज एन एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ वेज पैटर्न या फिर ट्रायंगल पैटर्न, ओके, इवन कॉलम का। तो यहाँ पे अगर कल मार्केट फ्लैट खुलता है, हल्का गैप अप खुलता है और 500 के ऊपर कुछ भी कारण रीजन की वजह से सस्टेन करता है या फिर हमें कुछ रेंज का ब्रेकआउट मिलता है ऑन द बाइंग साइड, तो 50,500 इज अ क्रूशियल लेवल। इसके ऊपर अगर आता है तो यहाँ पे जो आज सेलिंग करके गए हैं बॉटम के आसपास उनके सबके स्टॉप लॉस आपको 50,500 लेवल के ऊपर मिलेंगे और वहाँ पे जब उनका स्टॉप लॉस हंटिंग होगा मार्केट यहाँ पे थोड़ा शार्पली अपर साइड मोमेंटम कर सकता है। इवन अगर आप इन जनरल पे अगर मार्केट को देखते हो तो मार्केट अभी गैप डाउन खुलने के बाद काफ़ी टाइम यहीं पे होल्ड कर रहा है, सस्टेन कर रहा है। तो जब यहाँ पे एक ब्रेकआउट आएगा, एक्चुअल जो सबसे अच्छा मूव आएगा वो 50,800 के ऊपर आने के चांसेस ज़्यादा होंगे, जहाँ पे मार्केट इस गैप फिलअप को ट्रेड करने के लिए भाग सकता है। वो कब भागेगा, आज भागेगा, कल भागेगा, हो सकता है इस एक्सपायरी में या फिर नेक्स्ट एक्सपायरी में, वो तो हम मार्केट को आने वाले कैंडल्स को देख के ही बताएंगे। लेकिन फिलहाल हमें ये पता है दिस इज इंपॉर्टेंट लेवल जहाँ से अच्छी खासी बाइंग ट्रिगर हो सकती है एंड दिस इज इंपॉर्टेंट लेवल जिसके नीचे हमें अच्छी खासी सेलिंग मिल सकती है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आपको देखना ये तो प्रीवियस एक्सपायरी थी, राइट। मेरे ख्याल से 14 को हमारी एक्सपायरी खत्म हो गया, उसके बाद न्यू एक्सपायरी शुरू हो गई। 15 को हमारे पास छुट्टी थी, राइट। उसके बाद देखिए मार्केट यहाँ पे ट्रेड करके थोड़ा नीचे आया फिर रिकवरी कर दी, तो यहाँ पे काफ़ी लोगों ने यहाँ पे पुट सेल करके बैठे होंगे। फिर मार्केट जब ऊपर आया और आज यहाँ पे थोड़ा नीचे आया तो यहाँ पे काफ़ी लोगों ने कॉल सेल करके बैठे होंगे। तो ये काफ़ी बड़ा रेंज है ऑप्शन सेलर के पास जिसके अंदर मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो जब तक इसमें से कोई एक इंपॉर्टेंट लेवल मार्केट निकालता नहीं है तब तक तो यहाँ पे एक ट्रेंडिंग वन साइड बहुत ही अच्छा मूव देखना थोड़ा हमारे लिए पॉसिबिलिटी कम है। फिलहाल तो मार्केट देखिए यहाँ पे ट्रेड का, यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ, तो इट इज लाइक जिगजैग, लेकिन मार्केट इज नियर 50,300 का रफली लेवल, जहाँ पे यहाँ पे एक्सपायरी जो ऑप्शन सेल करके गए हैं, स्ट्रैडल स्ट्रैंगल बना के गए, देयर इन एक्सट्रीमली गुड प्रॉफिट्स। तो जब तक मार्केट इनमें से किसी एक का स्टॉप लॉस हट नहीं करेगा हमें काफ़ी अच्छा मूव, अगेन इस तरह का मूव नहीं देखने मिलेगा, ठीक है। तो कल 50,500 के ऊपर हमें एक बाइंग मोमेंटम होगा, जो आज का है दैट कुड बी द इजी टारगेट, लेकिन 50,800 तक एटलीस्ट मार्केट ने मूव करना चाहिए। फिर थोड़ा टाइम पास करने के बाद 51,000 एंड 51,200 को मार्केट टारगेट कर सकता है। अगर मार्केट रेट से डाउन साइड आना है तो हमारे लिए कल लेवल हमने डिस्कस की थी 50,200। अब थोड़ा यहाँ पे हम थोड़ा लेवल मॉडिफाई कर सकते हैं, 50,200 से लेकर 260 ये वाला जोन है। इस जोन में कहीं भी प्राइस एक्शन अगर नेगेटिव की तरफ हमें बनते हुए दिखेगा तो 50,000 हमारे लिए एक इजी टारगेट बन सकता है, क्योंकि अगर लेट से इस एक्सपायरी में जिन लोगों ने यहाँ पे कुछ लेट से कोई कॉल बाय करके क्या होगा, राइट। इतना अच्छा मोमेंटम आया, अब वो भी वेट करें, मार्केट होल्ड कर रहा है तो वापस मोमेंटम करेगा तो हम यहाँ पे ट्रेंड में सेट रहेंगे, तो हमें स्टॉप लॉस देने की जरूरत नहीं। हम बड़े ट्रेडर्स की बात करें, छोटे ट्रेडर डेफिनेटली यहाँ से निकल गए, लेकिन जो बड़े ट्रेडर्स है डेफिनेटली उनका यहाँ पे कुछ ज़्यादा प्रॉफिट नीचे नहीं गया, राइट। मार्केट अभी भी मोर देन 50% के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। एक बार 50% के नीचे आ गया तो डेफिनेटली उनको पोजीशन कवर अप करना पड़ेगा एंड फॉर दैट रीजन मार्केट यहाँ पे डाउन साइड मोमेंटम कर सकता है। तो 50,260 से लेके 200 ये वाला जोन इंपॉर्टेंट है। इसके आसपास हमें कुछ भी नेगेटिव प्राइसिंग दिखाता है मार्केट हम यहाँ पे सेलिंग के हिसाब से देखेंगे, और उसके बीच का जो जोन है विच इज लाइक 250 से लेके 500 विच इज लाइक ऑलमोस्ट 250 पॉइंट का यहाँ पे रेंज है। ये सॉर्ट ऑफ आपके लिए एक नो ट्रेडिंग जोन के हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि इसके बीच में स्कैल्पिंग वेल्पिंग हो सकती है, लेकिन एक ट्रेंड डिसाइडिंग अभी यहाँ पे नहीं बनेगा। कल अगर मार्केट यहाँ पे होल्ड करेगा, कुछ रेंज का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करेगा
तो उस केस में देखा जा सकता है, लेकिन फिलहाल तो आपको यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे बड़ा ट्रेड नहीं मिलने वाला है। ठीक है, अब बात करें थोड़ा सा निफ्टी की, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह सकता है। देखिए निफ्टी में कुछ इसी तरह का हमने कल पैटर्न बनाया था, उसके हिसाब से हमने देखा था निफ्टी एक मेजर सेल ऑफ जोन के आसपास है। रीजन इज यहाँ से गिरा था, यहाँ से गिरा था, यहाँ से गिरा है, यहाँ से गिरा है, वापस इसी पॉइंट से आया, तो क्या ही गिर सकता है। लेकिन निफ्टी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। निफ्टी ने यहाँ पे गैप अप खुलने के बाद कंप्लीटली खुद को यहाँ पे होल्ड करने का ट्राई किया, एक ट्रायंगल पैटर्न में क्लोज किया है। अभी उसी का एक्सटेंडेड वर्जन ये फ्लैग एंड पोल भी आप यहाँ पे देख सकते हो। अब देखिए अगर यहाँ पे दो पैटर्न बने, अब मार्केट का चॉइस है कि यहाँ पे इसको किस में से फॉलो करना है। एक ही ये बड़ा वाला जो पैटर्न बना है, जिसके हिसाब से मार्केट हल्का फुल्का क्यों ना अपर साइड बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली एंगल थोड़ा अपर साइड है, लेकिन नॉर्मल इसका ब्रेक डाउन होता है, मार्केट गिर जाता है। ठीक है, सेकंड अगर आप देखते हो शॉर्ट जो छोटा वर्जन है, यहाँ पे फ्लैग एंड पोल के हिसाब से वाला पैटर्न बनाए या फिर आप बोलो ट्रायंगल बनाए, तो मार्केट के पास अब दो चॉइसेस है, इधर ये बड़ा वाला पैटर्न फॉलो करके मार्केट गिर जाए, या फिर जो फिलहाल जो पैटर्न बना है इसको सपोर्ट करते हुए मार्केट अपर साइड ब्रेकआउट कर दे, क्योंकि फ्लैग एंड पोल के हिसाब से ब्रेकआउट अभी इस ये वाला पैटर्न के हिसाब से ब्रेकआउट अपर साइड ही आना चाहिए। अब थोड़ा ये हो गया प्राइस एक्शन के हिसाब से या फिर टेक्निकल्स के हिसाब से। अब मार्केट की जो सेंटिमेंट्स होते हैं या फिर जो नॉर्मल कंडीशंस होते हैं या फिर जो नॉर्मल बिहेवियर है जिसके हम बारे में बात करते हैं, उस हिसाब से गैप फिलिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी। तो कल अगर 24,600 के ऊपर निकलता है, तो इवन तो ये पैटर्न बना है जो विच इज लाइक बिग पैटर्न, जो कि काफ़ी टाइम लेके बन रहा है, इसके हिसाब से मार्केट नीचे जाना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर 24,600 के ऊपर क्रॉस करता है, डेफिनेटली मार्केट यहाँ पे 24,700 जो एक गैप फिलिंग जोन है, और काफ़ी अच्छी अचीवमेंट होगी कि जो कुछ एक मार्केट में स्लैग आया था या फिर एक डाउन ट्रेंड आया था, उसको मार्केट अब फिलअप कर दिया है। मे बी इसके बाद मार्केट फिर से एक नया ऑल टाइम हाई के लिए रेडी हो जाए, तो ये वाला सेंटिमेंट मार्केट में क्रिएट हो जाएगा, और ऑलरेडी मार्केट पॉजिटिव सेंटिमेंट के साथ ही ट्रेड कर रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे हम 24,600 के ऊपर एक बाइंग मोमेंटम देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर लेट से मार्केट नीचे आता है और इस पैटर्न को फॉलो करने का सोचता है, या फिर इवन मार्केट इसको इस एरिया में ड्रैग करने की भी अगर कोशिश करता है, उस केस में 24,530 या फिर आप बोलो 20 ये वाला जोन इंपॉर्टेंट है, जो कि निफ्टी का आज रफली अप्रॉक्सीमेट लो के आसपास का जोन है। इवन अगर आप देखते हो 16 अगस्त उसका क्लोजिंग के आसपास का प्राइस है, तो वेरी इंपॉर्टेंट प्राइस। यहाँ पे काफ़ी लोगों के बायर्स अगर होंगे तो उनके स्टॉप लॉस होंगे, तो मार्केट अगर उसके नीचे निकलता है, कुछ भी प्राइस दिखाएगा, तो निफ्टी यहाँ पे डाउन साइड भी अच्छा खासा मोमेंटम करेगा। इसके बीच में डेफिनेटली आपको ट्रेड नहीं देखना चाहिए। सेम गोज फॉर द बैंक निफ्टी, जैसे हमने देखा निफ्टी में जोन छोटा है, लेकिन निफ्टी में देखिए यहाँ पे इतना अच्छा पैटर्न बना है, कहीं ना कहीं यहाँ पे मोमेंटम आएगा और कल एक अच्छा दिन भी हो सकता है। अगर कल हाँ, तो सब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा कि कल अगर निफ्टी यहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम दिखाया, तो डेफिनेटली जिसकी एक्सपायरी है वो भी यहाँ पे मोमेंटम दिखा सकता है, विच इज़ फिन निफ्टी। देखिए फिन निफ्टी नॉर्मली एक फाइनेंशियल सेक्टर है, राइट, तो इसका मोस्टली जो इम्पैक्ट होता है वो बैंक निफ्टी की तरफ से आता है। लेकिन अगर निफ्टी मोमेंटम करेगा तो बैंक निफ्टी भी आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे मोमेंटम करते दिख सकता है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेवल है 23,000 फिर निफ्टी में, तो जो कि मॉर्निंग में ही यहाँ पे अचीव हो सकता है अगर मार्केट यहाँ पे पॉजिटिव की तरफ मोमेंटम करता है। तो कल काफ़ी ईजी होगा, मॉर्निंग में ही आपको अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है। आई एम टॉकिंग अबाउट 0 to हीरो का ट्रेड मॉर्निंग में आपको मिलेगा। रफली आपको 20 से लेकर 30 रुपीज़ का प्रीमियम आपको ढूंढना पड़ेगा, जो कि इसी रीजन जोन के आसपास आपको मिलेगा। एंड उस केस में वेरी हाई चांसेस कि ये आपका डबल होते हुए आपको दिख सकता है मिनिमम। ठीक है, तो आपको किस तरह ट्रेड देखना है? फर्स्ट थिंग देखिए यहाँ पे भी सेम पैटर्न है, राइट, बस आपको बैंक निफ्टी में ट्रायंगल पैटर्न था, निफ्टी में भी सॉर्ट ऑफ ट्रायंगल है, सॉरी बैंक निफ्टी में वेज पैटर्न है, इस वाला निफ्टी में ट्रायंगल वाला पैटर्न है। तो आपको सेम पैटर्न आपको यहाँ पे भी देखने मिल रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी फिन निफ्टी ऑलमोस्ट आपको पता है सेम ही चलते हैं, राइट। लेकिन अगर निफ्टी मोमेंटम करेगा तो यहाँ पे ऑप्शन में स्पाइक्स आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एंड फिन निफ्टी या फिर जो लो वॉल्यूम इंडाइसेस है, फिन निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, बैंक एक्स हो गया, मिड कैप हो गया, इनमें वॉल्यूम काफ़ी कम है। तो अगर गलती से मोमेंटम आता है तो ये स्पाइक्स काफ़ी अच्छे जोर से मारते हैं, जो कि एक 0 to हीरो के लिए काफ़ी अच्छी बात होती है, क्योंकि यहाँ पे अगर गामा इफेक्ट काम करेगा तो स्पाइक्स आ भी सकते हैं एंड वो सस्टेन भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर 22,960 के ऊपर हमें कोई बाइंग मोमेंटम मिलता है, कुछ ब्रेकआउट मिलता है, उस केस में 23 कुड बी इजी टारगेट। लेकिन टारगेट होना चाहिए कि 20,060 तक मार्केट अगर ट्रेंड सेट करता है तो ये हमारा मिनिमम यहाँ पे बेयर टारगेट हो सकता है। अगर लेट से फिन निफ्टी नीचे आता है तो सेलिंग केस में भी थोड़ा वेट करना पड़े, क्योंकि सेलिंग किस तरह आती है, फ्लैट खुल के आती है, डायरेक्टली गैप डाउन खुल के आता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो उसके हिसाब से मार्केट 22,840 के नीचे कुछ प्राइक्शन बनाएगा, तो स्पेस काफी बड़ा है। मतलब ये पूरा जोन यहाँ पे देखिए कुछ भी रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा, ना यहाँ पे आपको कुछ मिलेगा, राइट, यहाँ पे भी कुछ ज्यादा खास नहीं है। तो डेफिनेटली मार्केट अगर सेलिंग में आता है तो काफी अच्छा मोमेंटम डाउन साइड देगा, लेकिन सेलिंग तुरंत नहीं करना होगा। सेलिंग के लिए आपको थोड़ा वेट एंड वॉच करके देखना है, क्योंकि जिस हिसाब से सारे इंडाइसेस में पैटर्न बने, एटलीस्ट फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड इन निफ्टी सारे पॉजिटिव वाले ही पैटर्न है, जो शॉर्ट टर्म वाले जो बन चुके हैं, राइट।
जो कि फ्लैग एंड पोल है। तो उसके बेसिस पे यहाँ पे बाइंग मोमेंटम आ सकती है। तो पॉजिटिव की तरफ आपका ज़्यादा सेंटीमेंट होना चाहिए, मतलब कॉल की तरफ आपका ज़्यादा फोकस होना चाहिए। कुछ सेटअप मिलता है, कोई रिस्क टू रिवॉर्ड मिलेगा, जो डेफिनेटली यहाँ पे एक बाइंग मोमेंटम हमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके अलावा अगर कुछ मुझे और अच्छा दिखेगा या फिर कुछ अच्छे लेवल दिखेगी या फिर पैटर्न का कुछ कंफर्मेशन देखते हो आपको मिलेगा, तो एग्जैक्टली विद द लेवल एंड विद द एग्जैक्ट लॉजिक बिहाइंड इट मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर डेफिनेटली शेयर करूंगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड द पॉइंट। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।